ओके, तो अभी जो हम लोग ये कर रहे हैं, तो ये हम लोग एज ए फाउंडेशन कर रहे हैं, मतलब कि पूरा एकदम फुल फ्लेज्ड हम लोग क्लास 11 का भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तुम लोग को जो है वार्म अप दे रहे हैं, है ना, ताकि जब क्लास 11 का पूरा जो कोर्स स्टार्ट हो जाए तब फिर उतना स्ट्रेंज ना लगे कि क्या हो गया, क्योंकि क्लास 10 और क्लास 11 में जो है बहुत ज़्यादा लेवल का अंतर है। तो थोड़ा सा जो है तुम लोग कंफर्टेबल फील करो, ठीक है। और इसको जितना इंटरेक्टिव कर सकते हो उतना इंटरेक्टिव बनाओ, है ना। अपना वीडियो ऑडियो मैं तो बोलूँगा दोनों ऑन रखो, और मतलब ऑडियो जब भी तुम लोग को बोलना होगा तो तुम लोग बस अनम्यूट करके बोल सकते हो, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं या तुम लोग को कुछ भी क्वेश्चन आए उसको तुम लोग जो है पूछते रहना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ओके, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा इसका वैल्यू? mod of cos theta. mod of cos theta. मॉड ऑफ कॉस थीटा, सही है। मेरे को लगा तुम लोग कॉस थीटा बोलोगे। सही है, मतलब ये तो सीख लिया है ना, कि मॉड आएगा, मतलब जब भी तुम्हारा वेरिएबल होगा। ये सबको समझ में आ रहा है बाकी सारे स्टूडेंट्स को? Yes, sir. क्योंकि Yes, इसमें sir. बहुत सारे लोग क्या कंफ्यूज करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसको बस कॉस थीटा लिख देंगे, है ना। तो ये कभी नहीं करना है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ कभी भी वेरिएबल है तो वो मॉड के साथ आएगा, है ना। फिर इसके साथ ये डिपेंड करेगा कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। ये बाद में जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तब पता हम लोग को रहेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, साइन नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट ये हम लोग देखेंगे जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ये बोल दूं कि थीटा जो है तुम्हारा लेट्स से सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब तुम्हारा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है कॉस तुम्हारा नेगेटिव होता है, तो ये तुम्हारा क्या निकलेगा यहाँ पर? सर वो मॉड में है तो मॉड की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ही होती है तो वो भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन कॉस थीटा तुम्हारा क्या होगा? नेगेटिव होगा ना, अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो, राइट। तो हम लोग जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ कॉस थीटा। ये समझ में आ रही है बात? ये क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग कि कॉस थीटा तुम्हारा नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव तुम्हारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो या तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, या तो एक्स लिखेंगे या तो माइनस ऑफ एक्स लिखेंगे, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि एक्स तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो है या फिर लेस देन जीरो है, ठीक है। तो अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तब फिर इसको एक्स लिखेंगे, अगर एक्स लेस देन जीरो है तब फिर इसको माइनस एक्स लिखेंगे। ये समझ में आया कि अगर मैं मान लो कि मॉड ऑफ -2 बोलता हूँ, है ना, तो ये -2 क्या है तुम्हारा? लेस देन जीरो है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ -2। तो ये जो ये तुम्हारा 2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर मतलब मॉड नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। मॉड तुम्हारा बस मैग्नीट्यूड देता है, तो अगर तुम्हारा अंदर पहले से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही निकलेगा, अगर तुम्हारा नेगेटिव है तो उसका भी जो मैग्नीट्यूड है तुम्हारा एसेंशियली तो वो निकाल के देता है, ठीक है। तो होता क्या है तुम्हारा कि ये तुम्हारा, ये सब हम लोग डिटेल में बाद में मॉड फंक्शन को भी अलग से, लेकिन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है ना। तो इधर सारे क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। इधर सारे क्या है? सारे नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है तुम्हारा? अगर मैं 1 यूनिट इधर जाता हूँ तो मैग्नीट्यूड, तो अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ तो मैग्नीट्यूड तुम्हारा वही रहेगा, है ना, 1 ही। जैसे ये पॉइंट अगर मैं लूँ तो 1 रहेगा, ये 2, ये 3, ठीक है। तो अगर मैं प्लॉट करना चाहता हूँ मॉड एक्स को, ये प्लॉटिंग वगैरह समझते हो कि क्या होता है? तो अगर x 0 है तब फिर मॉड x क्या होगा मेरा? कोई बोलेगा?
अगर x 0 है तो mod x क्या होगा? 0 अगर x मेरा 1 है तो mod x क्या होगा? 1 1 अगर x 2 है, 2 अगर x 0.5 है, 0.5 0.5 अगर 3 है तो 3 एंड सो ऑन, राइट? अगर मैं -1 पे चला जाता हूँ तब फिर mod x क्या होगा? सर पॉजिटिव क्या 1 होगा? 1 होगा, है ना? अगर मैं -2 पे जाता हूँ तो फिर mod x क्या होगा? 2 2 2। अगर -3 पे जाता हूँ तो mod x क्या होगा? 3 3 3, 3 है ना? तो इस टाइप से जो है हम लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा mod x का ग्राफ हो गया। तो इसको एसेंशियली कैसे सोच सकते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तब फिर ये तुम्हारा क्या है? सिंपली x है ना? y इक्वल टू x है। ठीक है, और अगर x मेरा लेस देन 0 है तब फिर तुम्हारा यहाँ पर क्या है? ये माइनस ऑफ x हम लोग लिख रहे हैं, है ना? कि अगर -1 है तो माइनस ऑफ -1, -2 है तो माइनस ऑफ -2, -3 है तो माइनस ऑफ -3। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -x। ठीक है, तो ये mod x हो गया तुम्हारा x अगर x ग्रेटर देन 0 है, और फिर -x अगर x लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला था? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? मॉड ऑफ कॉस थीटा। तो अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो कॉस थीटा यहाँ पर क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मॉड से जब ये निकलेगा तो माइनस ऑफ कॉस थीटा यहाँ पर लिखना पड़ेगा। स्नेहा, समझ में आया तुमको ये माइनस कॉस थीटा क्यों लिखा गया है? यस सर क्योंकि कॉस थीटा नेगेटिव है तो माइनस ऑफ माइनस वो तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं थीटा तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट में तुम्हारा साइन और कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो? ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये एक बेसिक चीज है। फिर उसके बाद आज हम लोग क्या मैं करने का सोच रहा था कि जो तुम्हारा पूरा ये है नंबर सिस्टम, उसको हम लोग एक बार सोच समझते हैं। ठीक है, और फिर इंटरवल्स वगैरह कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम्हारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? सर 1 से इनफाइनाइट इनफाइनाइट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इंफिनिटी नहीं, इन्फिनिटी भी कुछ होता नहीं है। मतलब इन्फिनिटी बस एक कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई वो एक नंबर नहीं है तुम्हारा। ठीक है, तो जैसे मेरे पास मान लो कि मैं नेचुरल नंबर क्या बोलता हूँ? 1 बोलता हूँ, 2, 3, है ना, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इन्फिनिटी बस एक नोशन है। ठीक है, कि तुम जितना भी बड़ा नंबर बोलो उससे भी बड़ा नंबर। तुम लोग को वीडियो ऑन करने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? मतलब एटलीस्ट वीडियो ऑन रहता है तो मेरे को पढ़ाने में अच्छा लगता है कि स्टूडेंट का भी चेहरा दिखे, क्योंकि काफी सारी चीज चेहरा का रिएक्शन देख के समझ में आ जाता है कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जैसे बोला जा रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, ऐसे करके जो है जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, तो जहां तक जाना है। और इन्फिनिटी जो है वो कुछ भी नंबर नहीं है तुम्हारा इन्फिनिटी। ठीक है, वो बस एक कॉन्सेप्ट है कि जितना भी तुम बड़ा नंबर सोचो उससे भी बड़ा नंबर। ठीक है, तो नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगा कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ? सेट बोल रहा हूँ। ठीक है, ये एक हम लोग अलग से पूरा सेट थ्योरी पढ़ेंगे बाद में। तो सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लियरली तुम्हारा डिफाइंड होना चाहिए कि क्या वो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सेट रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे इसमें क्या है, ये अलग अलग एक डिस्टिंक्ट तुम्हारा एलिमेंट्स है या फिर मेंबर्स है ना, कि 1 एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसको जो है हम लोगों ने इस टाइप से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सिमिलरली मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ इस टाइप से कि दिस इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is a natural number। ठीक है, तो ये सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, है ना। तो ये सेम, ये बाद में हम लोग और पढ़ेंगे कि इसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, इसको सेट बिल्डर मेथड कहते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक हो गया। फिर अगर मैं पूछूं तुम्हारा इंटीजर्स क्या होता है?
सेट ऑफ इंटीजर्स अगर मैं पूछूं, कोई बोलेगा? सर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यूज में इंटीजर्स में इंक्लूड होती हैं। और तुम्हारा जीरो? यस सर, जीरो भी। तो जीरो से स्टार्ट मान लो, तो इस तरफ जाएंगे तो 1 2 3 है ना ये सारा, और फिर इस तरफ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तुम्हारा सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। तो अलग अलग लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे मान मैंने यहाँ पर आई लिख दिया, लेकिन इसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारी जगह। ठीक है, तो वो तुम्हारा, तुमको वहां से पता चलना चाहिए कि मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सब चीज। ठीक है, और मोस्टली जो सेट है उसको हम लोग कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया। रैशनल नंबर्स क्या होता है? सर p बाय q के फॉर्म में वेयर डिनोमिनेटर जो होता है q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और p और q क्या है तुम्हारे? सर इंटीजर्स। जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकें, है ना, p बाई क्यू, जिसमें कि p और q जो है वो तुम्हारा इंटीजर्स है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, 1/0 क्या होता है? So infinity. इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है। अनडिफाइंड। सर नॉट डिफाइंड। तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, तो 1/0 कुछ भी मतलब मैथमेटिक्स में डिफाइंड ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी वो सब नहीं बोलना है। वो बाद में जब लिमिट्स हम लोग बोलेंगे तब हम लोग बोलेंगे कि अगर कोई छोटा नंबर जो कि जीरो से एकदम पास में है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं तो कोई एक बहुत बड़ा नंबर मिलता है, तो दैट टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी और टेंड्स टुवर्ड्स अ बिग नंबर। ठीक है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि बाद में आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग बोलेंगे 1/0 जो है वो तुम्हारा अनडिफाइंड है। ठीक है, एक बार तुम लोग सब कोई अपना नाम बोलोगे अनम्यूट करके और वीडियो भी ऑन करके, ताकि मैं चेहरा और नाम को दिमाग में फिट कर सकूं। सर अभिमन्यु। हम्म और सर नित्य। नित्या कौन है? एक बार फिर से बोलो। सर नित्य। नित्या। और सर मैं आदित्य। आदित्य। सर हिया। हिया। और सर स्नेहा। नेहा। सर संजय। क्या क्या क्या? संजय। निश्चिता। ओके, चलो धीरे धीरे मेरे को याद होगा। इसमें ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा रैशनल नंबर्स हो गए, है ना। तो रैशनल नंबर्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? मान लो कि मैंने q लिखा। ठीक है, तो q इज इक्वल टू x सच दैट तुम्हारा x जो है उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर p कॉमा q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें अगर लिखने चले गए इस टाइप से तब तो फिर बहुत सारे तुम्हारे नंबर्स आ जाएंगे, है ना, कि तुम स्टार्ट कर दो पूरा लिखना 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2, है ना, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो फिर उतना लिखना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, है ना, q इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू p बाई क्यू वेयर p कॉमा q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये वाला नोटेशन। सर उस नोटेशन में वेयर p बाई q वो इंटीजर है ना, तो जीरो भी एक इंटीजर अगर होगा तो q का वैल्यू वो जीरो पकड़ पाएंगे हाँ, इसमें वो सेट जिसमें मेंशन करना पड़ेगा एंड q इज q नॉट। इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। तो ये नोटेशन के साथ सब कोई कंफर्टेबल है कि नहीं, कि अगर मैं कहीं पर ये लिख दूं कोई भी एक सेट a है, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, वेयर y where y is let's say less than 2
and y belongs to integer. ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया। ठीक है, तो पहले तो ये बोलो कि y तुम्हारा क्या है। तो y मैंने क्या बोला है कि y इज लेस देन 2 एंड y इज इंटीजर। तो तुम्हारा y क्या होगा? 1 0 -1 ऐसे पीछे चलते रहे। मतलब कि 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, है ना। तो ये तुम्हारा y हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि y इज लेस देन 2 एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हो गया। अब इसमें तुम्हारा सेट a क्या होगा? सर इवन मल्टीपल्स होंगे सारे मतलब कि यहाँ से है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 हो गया, फिर 0 हो गया, -2 -4 -4 एंड सो ऑन, है ना। तो इस टाइप से जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब का नोट भी बनाते रहो तुम लोग। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ये हमारे सारे रैशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, ये इंटीजर्स हो गया, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हो गए। फिर तुम्हारा इरेशनल नंबर क्या होता है? कोई बोलेगा इरेशनल नंबर तो क्या? जैसे p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर नहीं सकते जो रैशनल नंबर्स के अलावा जितने भी जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 पाई, ये सब, है ना। तो पूरा जो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर है, उसमें से अगर तुम रैशनल नंबर्स को हटा दो तो ये तुम्हारा जो है इरेशनल नंबर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लो इरेशनल ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे रियल नंबर्स क्या हो गया कि सारे सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और फिर सेट ऑफ इरेशनल नंबर को साथ में जोड़ दो, तो तुम्हारा जो पूरा जो सेट बनता है वो तुम्हारा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर हो गया, ठीक है। तो हम लोग एसेंशियली तुम्हारा जितना भी मैथमेटिक्स है, तो वो मोस्टली तुम्हारा सेट ऑफ रियल नंबर्स के साथ ही हम लोग देखेंगे, है ना। जितने भी फंक्शंस पढ़ोगे, ठीक है, तो वो तुम्हारा उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब चीज हम लोग देखेंगे बाद में। तो वो डोमेन रेंज जो है वो तुम्हारा या तो पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर होगा, या फिर वो रियल नंबर्स का कोई एक सबसेट होगा, ठीक है। तो इसको रियल वैल्यूड फंक्शन ये सब हम लोग बोलेंगे। तो हम लोग बस उसी के साथ डील करेंगे, और बाद में जाके जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बाद में एक टॉपिक आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेट ऑफ रियल नंबर्स के साथ डील करेंगे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे हम लोग स्पेसिफिक नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब तो फिर ठीक है कि तुमने सेट में रिप्रेजेंट कर दिया, है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मैं अगर ये पूछता हूं तुमको कि ये पूरा मेरा रियल नंबर्स है ना। अब मैं तुम्हारा नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, वो सारे नंबर्स जो कि तुम्हारे 2 और 4 के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये एक सेट है जो कि ऑल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 4 इंक्लूडिंग 2 एंड 4, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एक तो मेथड क्या हो गया कि ये मेथड में लिखो कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज लेस, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और फिर लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग कभी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे लिखना स्टार्ट करूं कि 2, ठीक है, फिर तुम बोलोगे 2.01 लिखो, फिर मैं बोलूंगा 2 और 2.01 के बीच में 2.001 है, फिर इसके बीच में और 2.00001 है ना। फिर ऐसे करके बहुत सारे ये नंबर्स आए। तो इस टाइप से लिस्ट करना जो इसमें पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर मैं मतलब 2 और यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं? कोई बोलेगा यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं? सर अगर नेचुरल नंबर देखे तो सर एक ही होगा, लेकिन और अगर उसके और रियल नंबर्स में अनकाउंटेबल है। हम्म चल क्या है? से बहुत सारे हैं। मतलब कि काउंट नहीं कर सकते हैं ना, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है। यस सर। कि मैं 2 बोलूं, फिर 2.01 बोलूं, फिर उसके बीच में 2.001 आ जाएगा, 2 और 2.001 के बीच में 2.00001 आ जाएगा। तो इस टाइप से जो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो उसको मैं इस टाइप से लिस्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं या तो इस टाइप से लिखूंगा, या फिर सेम चीज को नोट करने डिनोट करने का और एक क्या तरीका होता है कि मैं ये जो भी इंटरवल है मेरा, उसको मैं इस टाइप से लिखूं कि बिग ब्रैकेट यहाँ पर ओपन किया 2 और फिर 4, ठीक है। तो ये क्या डिनोट करता है
2 से लेके 4 तक बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे, और फिर 2 को भी इंक्लूड करना है एंड 4 को भी इंक्लूड करना है। ठीक है, सेम चीज को विजुअली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये तुम्हारा, मान लो तुमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया या फिर नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 3 है, 4 है, जो भी -1 -2, ये तुम्हारा नंबर लाइन हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये इंटरवल को जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक सर्कल बनाऊंगा 2 के ऊपर छोटा सा। ठीक है, अब 2 इंक्लूडेड है इसमें, है ना, कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ये, तो 2 इंक्लूडेड है, तो मैं यहाँ पर फिल्ड सर्कल बनाऊंगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ से एक लाइन इस टाइप से बनाऊंगा, और फिर मैं 4 के ऊपर जाके और एक फिल्ड सर्कल बना दिया। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तुम्हारा ये इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है 2 से लेके 4 के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ अब मैं अगर ये बोलता हूँ Yes, sir. कि ये मेरा सेट ए हो गया मान लो। ठीक है, अब मैं सेट बी को इस टाइप से डिफाइन करता हूँ कि इट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 4। चलो ठीक है, मतलब कि 2 और 4 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो उस केस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कि अगर मैं ये ब्रैकेट वाला फॉर्म में जाता हूँ, मतलब ए को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट हम लोग यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, और फिर 2 और फिर 4। तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि 2 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब सेम चीज को Yes, sir. Yes, sir. सेम चीज को अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ विजुअली, तो फिर मैं क्या करूंगा कि 2 के ऊपर यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, फील्ड सर्कल बनाया था, है ना। इसी चीज को जो मैं यहाँ पर ओपन सर्कल बना दूंगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ से लाइन खींचूंगा एक, और फिर यहाँ पर मैंने फिर से ओपन सर्कल बना दिया। ये सेट बी हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 से लेके 4 तक सारे एलिमेंट्स, लेकिन 2 को इंक्लूड नहीं किया है, 4 को इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, अब मान लो कि मैं पूछो रितंजय, कुछ पूछना है? No, sir. अब मान लो कि मैंने सेट सी बोला है, और सेट सी को मैंने ऐसे बोल दिया कि x और फिर 4। ठीक है, तो कौन बोलेगा, स्नेहा तुम बोलो कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। Sir, small bracket 2. No, sir, that big bracket 2, हम्म comma 4, small bracket. और फिर अगर मैं यहाँ पर विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, So, sir, field circle हम्म till and a line till 4 and then open circle. यहाँ पर फील्ड सर्कल, फिर यहाँ पर लाइन, फिर यहाँ पर ओपन। Open circle. ठीक है, तो ये मेरा सी हो गया। अच्छा, अब कोई ये बताएगा कि अगर मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पर 0 के ऊपर ये ओपन है, और फिर मान लो कि इधर कहीं 5 है, और 5 के ऊपर ये क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये डी है। तो हिया तुम बताओगी कि ये कौन सा इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है इस ब्रैकेट फॉर्म में? हिया सर डी इक्वल टू बोलो। सर कर्व्ड ब्रैकेट 0 कौन सा ब्रैकेट? सर वो कर्व्ड स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो yes, इसको sir. स्मॉल ब्रैकेट बोल सकते हैं, इसको बिग ब्रैकेट बोलेंगे, और फिर इसको कर्ली ब्रैकेट या जो भी। ठीक है, ओके सर तो इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, है ना। यस सर स्मॉल ब्रैकेट 0 हम्म कॉमा 5 हम्म स्क्वायर ब्रैकेट ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया है ना कि किस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Yes, sir. हम्म Yes, sir. इसमें 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 तो हाँ, तो ये सारा कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, कि ओपन ओपन आ जाए, या फिर क्लोज्ड ओपन आ जाए, या फिर जो भी ओपन क्लोज्ड आ जाए, या फिर क्लोज्ड क्लोज्ड आ जाए।
ठीक है, तो आई होप सबका समझ तुम लोग को आ गया है। तो अगर मैं यहीं पर कुछ और एग्जांपल्स अगर लेता हूँ कि मैंने मान लो -2 से स्टार्ट किया क्लोज्ड और फिर 0 पर ये, तो इसका कोई बोलेगा? कोई भी बोलो। सर बिग ब्रैकेट -2 कॉमा 0 स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। तो इसमें इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स हैं और फिर एक तुम्हारा लेंथ ऑफ इंटरवल करके एक चीज होता है, ठीक है। तो लेंथ में हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे ये 2 से लेके 4 है तो इसका लेंथ हम लोग बोल सकते हैं 4 - 2 = 2, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो, ठीक है। वो एक तुम्हारा लेंथ ऑफ इंटरवल का होता है, तो वो चाहे ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, जो भी हो, तुम दोनों एक्सट्रीम को लो और फिर दोनों का सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये सब चीज जो है ये तुम्हारे बेसिक चीज है कि हम लोग किस टाइप से इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज काम कहाँ पर आएगा कि मान लो कि मैंने इस टाइप से बोला कि x², अच्छा उससे पहले ये कि अगर मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, 2,3, तो ये एक इंटरवल रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। कि मैं अगर यहाँ पर अभी के लिए इसको बोल जाऊँ, सॉरी, तो यहाँ पर मान लो ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 3 है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पर ओपन और फिर यहाँ पर क्लोज्ड है ना, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर क्लोज कर देता हूँ 2,3, तो ये तुम्हारा यहाँ पर क्लोज्ड, यहाँ पर क्लोज्ड, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मैं कुछ इस टाइप से लिखूं कि कर्ली ब्रैकेट 2,3, तो इसका मतलब क्या है? सर ये एक सेट रिप्रेजेंट करता है। सेट तो ये सारे सेट ही हैं सर, जिसमें 2 और 3 एलिमेंट्स है सर। हाँ, मतलब इसमें बस 2 एंड बस 3 है, समझ रहे हो? तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पर बनाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा कि मैंने बस यहाँ पर 2 डॉट और दे 3 दिया, को मार्क करना है, यहाँ पर डॉट दे दिया, है ना, बीच इंटरवल में का जरूरत नहीं है। ये सब कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है और सेट में ये सब मैटर नहीं करता। मतलब अगर मैं 3,2 भी लिखता हूँ तो ये सेम ही चीज है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज में अलग अलग डिस्टिंक्शन तुमको समझ में आ गया कि हाँ सर। ये सारे के सारे सेट ही हैं। मतलब ये भी तुम्हारा सेट ऑफ नंबर्स ही है, ये भी सेट ऑफ नंबर्स है, ये भी सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन इसमें बस 2 एलिमेंट है। इसमें इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है, इसमें भी इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स है, ठीक है। और ये बस 2 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं तुमको ये पूछता हूं कि अगर x² = 9, तो x क्या है? सर 3 3 3 - 3 दोनों। 3 या फिर -3, है ना। तो ये माइनस हमारा इस टाइप से सेट ये रिप्रेजेंट हो गया। या फिर अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगा? कोई बोलेगा? अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ ये सोल्यूशन को तो क्या करूंगा? सर 1.3 के ऊपर और 1.-3 के ऊपर आई नो सर्कल। ठीक है, समझ में आ गया। तो x² = 9 के लिए ये हो गया। अब मान लो कि मैं तुमको ये बोल देता हूं कि x² > 9, ठीक है। तो फिर मेरे को सोल्यूशन बताओ। मतलब ये हम लोगों ने क्या बोला है, सोल्यूशन बोला है ना, कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए ये चीज सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। अगर x² > 9 है तब फिर x x क्या क्या हो जाए? x plus 3 0 into x minus 3 is greater than 0. क्या बोले, इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - 9 is greater than 0, फिर x plus 3 times x minus 3 greater than 0, ये बोला ना तुमने। Yes, sir. अब इसके बाद सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, मतलब फाइनल x का Now we will draw a number line and then -3 to 3
-3 के ऊपर ओपन सर्कल एंड -3 and 3, -3 के ऊपर open circle and 3 के ऊपर open circle joined with a line, and then here on the right side it will be plus, then in the between minus, left side plus. So since it is greater than 0, that's why the solution will be -infinity, comma -3 in small brackets union 3, comma infinity in small brackets. तो ये सब तो तुमने सही बोला, तो यहाँ पर तुमने इसको ज्वाइन करने क्यों बोला फिर? Sorry, it would be 3 to infinity के लिए होगा and इधर -3 to infinity के लिए. ठीक है, तो ये सब बाकी को समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं, इसी को समझना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में जाएंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये सब क्या हो गया, ठीक है, ये सब बाद में हम लोग सीखेंगे। और ये पहले सिंपल लॉजिक से बोलो कि अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन 9 है ना, तो x अगर मेरा 3 है तब फिर 3 स्क्वायर 9 होगा, है ना। तो उसके बाद ऑब्वियसली अगर 3 से बड़ा होगा तुम्हारा नंबर तभी तुम स्क्वायर करोगे तो उससे बड़ा जाएगा, राइट। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x या तो 3 से बड़ा होना चाहिए, है ना, सेंस बन रहा है, या फिर अगर -3 है तब तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना। अगर -4 है तब -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। हाँ सर। तो x या तो 3 से बड़ा हो सकता है या फिर x -3 से छोटा होना चाहिए, है ना। ये लॉजिक समझ में आ गया, ये तो सिंपल है लॉजिक। जी सर। तो यस सर। इसी चीज को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये तुम्हारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, फिर -1 है, ये -2 है, ये -3 है, एंड सो ऑन, है ना। तो फिर या तो 3 से बड़ा, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पर एक ओपन सर्कल बनाएंगे और फिर इससे बड़ा सारा, ठीक है, या फिर -3 से छोटा, है ना। तो ये तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ये समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, तुम लोग को तो ये मतलब बस मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये किस टाइप से कहाँ पर यूज हो रहा है। अब सेम चीज को अगर मेरे को वो इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो यूनियन, ये सब पता है क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है दो सेट के बीच में? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये तुम्हारा क्या है, -∞ से लेके -3, है ना, ये एक तुम्हारा इंटरवल हो गया यूनियन, फिर ये 3 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन आया है इसको हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके डिटेल में और हम लोग बाद में जाएंगे, यूनियन इंटरसेक्शन। मेरे को शायद एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहिए था। मान लो कि मैंने x+2 ग्रेटर देन 0 बोला, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? फिर -2। क्या -2? Select greater than -2. x इज ग्रेटर देन -2 to X infinity. greater than -2. है ना। तो इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये क्या होगा, -2 होगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ये करके ये, है ना, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो -2 से लेके इन्फिनिटी, है ना। और इन्फिनिटी पर हमेशा ये ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी बस तुम्हारा कॉन्सेप्ट, मतलब इन्फिनिटी को तुम कभी इनक्लोज नहीं कर सकते, मतलब वो बस तुम ये बोल रहे हो कि जितना भी बड़ा नंबर तुम बोलो उससे भी बड़ा नंबर, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ तो Yes सर। sir. तो Yes. इस टाइप से जो है अलग अलग आगे हम लोग और इनइक्वालिटीज देखेंगे, ठीक है, कि कहीं पर स्क्वायर रूट इनइक्वालिटीज आ गया, कहीं पर मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज आ गया, कहीं पर अलग अलग टाइप का इनइक्वालिटीज आता है। तो उसका जो लास्ट में हम लोग किस टाइप से सोल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसमें जो ये तुम्हारा सारा इंटरवल का जो है वो काम आएगा, ठीक है। तो सही यूनियन कैसे लिखा था आपने वहां पे? यूनियन इंटरसेक्शन पर आते हैं हम लोग थोड़ी देर में।
और डिटेल में जाते हैं। चलो तो यूनियन इंटरसेक्शन ही कर लेते हैं। तो एक सेट है मेरा, ठीक है, मान लो कि सेट ए है, ठीक है, जिसमें कि 2 एलिमेंट्स हैं 2 और 3, और सेट बी है जिसमें तुम्हारे 4 एलिमेंट्स है 2 5 6 8, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा सेट हो गया सेट ए, ये तुम्हारा सेट बी हो गया, ठीक है। अब अगर मैं ये पूछूं कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, सर 2 टोटल 2। है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है, 2 सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया कि वो एलिमेंट जो कि दोनों सेट में है, मतलब सेट ए में भी वो प्रेजेंट है, सेट बी में भी वो प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, वो फिर से तुम्हारा एक सेट होगा जिसमें एक ही एलिमेंट होगा जो कि है तुम्हारा 2। ये समझ में आ रहा है? अब इसी में Yes. मैं अगर ये पूछता हूं, इसको जनरली वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ा जाता है, ठीक है। वेन डायग्राम किसी ने सुना है या देखा है पहले? हाँ सर। Yes. ये देखा है सर। ठीक है, Yes, sir. तो Yes, sir. इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब अभी ट्रेलर मिल रहा है, ठीक है, ये सब बाद में जब सेट थ्योरी पढ़ेंगे और डिटेल में हम लोग सिस्टमैटिकली और ज्यादा पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारा सेट ए है ना, इस टाइप से रिप्रेजेंट कर लिया। ये मान लो सेट बी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर फिल करना स्टार्ट करो कि दोनों में कॉमन कौन सा है, 2, तो 2 को यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब ए में क्या बचा है, 3, है ना, तो ये 3 हो गया। फिर तुम्हारा यहाँ पर 5 6 8 बचा है, तो यहाँ पर 5 डाल दिया, यहाँ पर 6 डाल दिया, यहाँ पर 8 डाल दिया, ठीक है। तो इसमें अगर मैं ए यूनियन बी बोलता हूं, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है सर कि A और B के Sir, A और B का सारा elements elements included होगा. All elements. तो ईदर इन ए और इन बी और इन बोथ, है ना, मतलब कि यहाँ पर जितने भी तुमको एलिमेंट्स दिखाई देंगे वो सारे को तुम यहाँ पर लिख दो, वही तुम्हारा यूनियन हो जाएगा, ठीक है, कि 5 2 6 8 3, ठीक है। ये तुम्हारा ए यूनियन बी हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो Yes, sir. तो ये तुम्हारे सेट के बीच में हो गया, है ना। तो जो तुम्हारा इंटरवल्स है उसमें भी हम लोग ये सारा, और इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एसेंशियली जब हम लोगों ने ये वेन डायग्राम बनाया, ठीक है, ये तुम्हारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, यू, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूनिवर्सल सेट में बोल सकता हूँ कि मान लो कुछ भी 9 5 3 2 6 8 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया मेरा, है ना। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है कि हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अगर मैं ये बोलूं कि दुनिया में जितने भी, मान लो कि मैं ये कुछ स्टडी कर रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी मेल्स हैं, ठीक है, तो वो मान लो वो मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि दुनिया के वो सारे मेल जो इंडिया में रहते हैं, है ना, तो वो एक सेट हो गया। दुनिया के वो सारे मेल जो मान लो यूएस में रहते हैं, तो वो एक अलग सेट हो गया, एंड सो ऑन। तो उस मतलब कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है कि यूनिवर्सल सेट किसको कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बाहर में लिखना चाहूँ एलिमेंट्स, तो वो कौन कौन से बच जाएंगे तुम्हारे, 9 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 9 यहाँ पर नहीं लिखा गया है, 5 ये हो गया, 9 0 -1 -2। और फिर 1 भी, है ना। तो ये तुम्हारे सारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो एसेंशियली ये जब हम लोगों ने यहाँ पर बनाया वेन डायग्राम, तो यहाँ पर टोटल कितने अलग अलग रीजन तुम देख सकते हो, कि रीजन का मतलब क्या है, REGION, रीजन, कि कौन सा एरिया तुमको डिस्टिंक्ट लग रहा है। तो जैसे ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला पार्ट कौन सा है, जो कि बस ए को बिलोंग करता है ना, बी को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है।
फिर मैं अगर कुछ और ये वाला पार्ट बोलूं तो ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला है जो सर कि इंटरसेक्शन। सर दोनों ए को बिलोंग करता इंटरसेक्शन बी। है। है ना? फिर मैं अगर ये वाला पार्ट बोलूं तो ये बस बी को बिलोंग करता है। ठीक है। और फिर अगर मैं मान लो ये बाहर वाला पार्ट बोलूं तो ये वो पार्ट है जो कि ए बी दोनों को बिलोंग नहीं करता है ना? तो 1 2 3 4 ये अलग अलग रीजन है जिसको मिलके जो है ये तुम्हारा पूरा यहाँ पर डायग्राम बन रहा है। ठीक है। तो इसके फिर अलग अलग नाम से कि इसको जो है ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो रेड वाला पार्ट है, ठीक है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए माइनस बी। समझ में आ रहा है? ए माइनस बी कि जो बस ए में बिलोंग करता है, बी में बिलोंग नहीं करता है। तो अगर मैं ए माइनस बी यहां पर लिखना चाहूं तो क्या एलिमेंट आएगा? सर 3 आएगा। सर 3। 3 ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यहां पर आ गया, है ना? फिर तुम्हारा अगर मैं बी माइनस ए लिखूं तो क्या आएगा? सर 5 6 5 5 8 6 6 8 8। 5 6 8। ठीक है। तो इसको देखने का इस टाइप से एक ये तरीका है। ठीक है। फिर इसको अगर मैं सेम चीज को थोड़ा सा इस टाइप से लिखता हूँ कि ये तुम्हारा ये है ना, यूनिवर्सल सेट यू, और फिर ये तुम्हारा सेट ए है, ये तुम्हारा सेट बी है, और ये जो रीजन है ना, इसको मैं मान लो कुछ भी R1 बोलता हूँ। ठीक है। ये एक रीजन है, ये दूसरा रीजन है, ये तीसरा रीजन है, ये चौथा रीजन है R4। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जो तुम्हारा सेट ए है वो कौन कौन से रीजन से बना है? सर R1 सर एंड R2। R1 और R2। है तो इसको R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मैं बी को बोलता हूँ तो सर R3 प्लस R2। 1 R3 प्लस R2। अगर मैं ए यूनियन बी बोलता हूँ सर सर R1 प्लस R1 R2 प्लस प्लस R2 R3। प्लस R3। ठीक है। तो अब मैं अगर ये बोलता हूँ रीजन 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? A माइनस बी। A minus B रीजन 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? B B माइनस माइनस A। है। रीजन B 2 minus A A सर A A इंटर। A इंटरसेक्शन B। intersection B ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो सेट ए को हम लोगों ने क्या लिखा है? R1 प्लस R2, राइट। इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूँ? ये क्या R1 क्या है? ए माइनस बी है, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये समझ में आया क्या हुआ है? yes sir कि सेट ए को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रीजन 1 प्लस रीजन 2, है ना? तो रीजन 1 क्या है तुम्हारा? ए माइनस बी है। रीजन 2 क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। तो सेट ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यस सर। ये समझ में आया सबको? हाँ सर। ये बस थोड़ा सा फील yes sir है ना कि यूनियन को जो इस टाइप से सोच सकते हो कि हम लोग दो यहाँ पर इंडिविजुअल को ले रहे हैं। अगर मैं सेट बी को पूछूं कि इस फॉर्म में बताओ कि सेट बी क्या है, तो फिर कैसे बताओगे? B minus B A minus A union माइनस A A यूनियन A intersection B इंटरसेक्शन B। एग्जैक्टली ठीक है। सेट बी आ गया। तो अगर मैं पूछता हूं ए यूनियन बी क्या है, कौन कौन से रीजन जोड़ के बन रहा है? सर R1 R2 प्लस R1 plus R2 plus R3 ठीक है। तो अगर मैं ए यूनियन, अच्छा कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है तुम लोग को? सर मतलब उस एरिया को इंक्लूड कर नहीं करके उसके जो उस रीजन में नहीं आता है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर सर R4। R4। universal minus ठीक है। तो ये R4 आ गया।
तो इस टाइप से बहुत कुछ खेल सकते हैं हम लोग सेट्स के साथ, ठीक है। तो सेट थ्योरी है, जब हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब और मजा आएगा। तो एसेंशियली मैं ये यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि यूनियन क्या हुआ, इंटरसेक्शन क्या हुआ, ठीक है। और इस टाइप से A माइनस बी, B माइनस ए, ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, एंड ये जो भी हम लोग बोलेंगे फिर से एक सेट ही बन रहा है तुम्हारा नया। A माइनस बी एक सेट है, B माइनस ए भी एक सेट है, A इंटरसेक्शन B भी सेट है, A यूनियन B ये भी एक सेट है, ठीक है। तो इसी टाइप से जो है हम लोग अब थोड़ा सा इंटरवल के साथ देखते हैं, ठीक है, कि इंटरवल के साथ यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। तो मान लो मेरे पास एक ये इंटरवल है 2,4, ठीक है, और दूसरा इंटरवल है लेट्स से 1,3, ठीक है, और मेरे को चाहिए A इंटरसेक्शन B, तो वो क्या होगा, ऐसे ही सोच के बताओ। स्क्वायर ब्रैकेट 2,3 स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। तो इसको विजुअली कैसे देखते हैं हम लोग, विजुअली अगर मतलब एक तो ऐसे लॉजिकली समझ में आ रहा है ना कि 2 से लेके 4 तक ये पूरा हो गया, ये तुम्हारा 1 से लेके 3 तक हो गया, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया 2 से लेके 3 तक। समझ में आया ये सबको? तो एक ये सिंपल लॉजिक यूज करके हो गया। लेकिन इसको सिस्टमैटिकली थोड़ा सा और देखना चाहो तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक नंबर लाइन बनाओ पहले, ठीक है। फिर तुम्हारा मतलब यहाँ पर प्लॉट कर दो जो भी 0 1 2 3 4 है ना, एंड सो ऑन, यहाँ पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक बार क्या करो तुम कि एक बार सेट ए को लिखो, रिप्रेजेंट करो। तो सेट ए को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बोलो कोई भी। So field circle to line and to 4 field circle. फिर बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Sir, field circle at 1, line and then field circle at 3. मेरे को बस दूसरा कलर यूज करने दो कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि तुमने यहाँ पर ये ए को लिखा और फिर यहाँ पर तुमने ये बी को लिखा, ठीक है। अब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा कि जो दोनों में कॉमन है ना। तो ये वाला, पहले तो ये वाला पूरा रीजन देख लो, तो ये तो किसी में भी नहीं है ना, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इधर का रीजन से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि किसी में नहीं है। अब मैं अगर ये वाला पार्ट बोलता हूँ 1 से लेके 2 तक, तो क्या कॉमन Sir, 2. 2 कॉमन है ना। तो यहां से स्टार्ट होगा कॉमन पार्ट, ठीक है। फिर अब यहां से लेके यहां तक में कहां तक कॉमन है, 3 तक कॉमन है ना। Yes. तो 3 पर मैंने इस टाइप से बना दिया और फिर यहाँ पर ये पूरा कॉमन पार्ट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या लिख देंगे सीधा, ये जो भी कॉमन पार्ट है, ठीक है, 2 से लेके 3 तक, ठीक है। ये तो अभी सिंपल सिंपल है इसलिए आसानी से मतलब दिमाग में ही बोल दिया कि 2,3 आ जाएगा। लेकिन जब आगे जाके और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना, अलग अलग केसेस बन जाएंगे, मतलब कोई एक पार्ट सॉल्व करोगे क्वेश्चन का, कोई एक इंटरवल सोल्यूशन आ गया, कोई दूसरा पार्ट सॉल्व किया, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ा मान लो, तब फिर इस टाइप से जो है ड्रॉ करके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। इसी में मान लो और एक एग्जांपल देता हूं कि ए जो है वो तुम्हारा मान लो चलो 2 से लेके 4 तक ही पूरा करते हैं, ठीक है। और बी जो है वो तुम्हारा मान लो 0 से लेके 3 तक ओपन, ठीक है। तो फिर से नंबर लाइन के थ्रू पहले बताओ, ठीक है, कि किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। चलो इसी को यहाँ पर हटा देते हैं। तो यहाँ पर पहले ए के लिए बोलो कि ए क्या होगा। कोई Sir, भी field circle at 2 and then
fill circle at 4. बी के लिए क्या होगा? Fill circle at 0 and open circle at 3 and align. ठीक है. अब अगर मैं कॉमन पार्ट ढूंढता हूं यहाँ पर, तो कॉमन पार्ट क्या है? 2 है कॉमन. 2 है. Yes, sir. Yes, sir. करते 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 3. No, sir. Yes, sir. 3 कॉमन है. No, हाँ, sir. sir. हाँ, No, sir. No, sir. वही यस बोल रहा है. अभिमन्यु यस बोल रहा है क्या? 3 यहाँ पर है. नहीं सर, 3 कॉमन नहीं है सर, ये वो common फील्ड नहीं मुझे है. लगा फील्ड है सर. हाँ, ये ओपन है. तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर इस टाइप से डॉटेड लाइन बना दूंगा. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर मैंने मान लो कि फील्ड इस टाइप से लाइन बना दिया, यहाँ पर डॉटेड बना दिया. तो ये मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी बोलता हूँ तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? बोलो, कोई बोलो आंसर. ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? So square bracket. Square bracket 2, 3 curly bracket. 3 Small bracket. स्मॉल ब्रैकेट है ना. तो ये समझ में आ रही है ना बात की क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ सर. 3 को यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं था तो फिर 3 को हटा दिया यहाँ पर. ठीक है. इसी टाइप से अब और तुम लोग खुद से एग्जाम्पल बना सकते हो. चलो मैं तुम लोग से ही पूछता हूँ. कोई भी एक कोई सेट बोलो, सेट ए बोलो कोई. क्या ले? नित्या, Square bracket. नित्या बोलो. Round bracket 7. क्या क्या फिर से बोलो. Square bracket 5, 7 round bracket. स्क्वायर ब्रैकेट 5, 7. 7 round bracket. Sorry, small bracket. इसको और कैसे बोल सकते हैं कि 5 फ्रॉम 5 to 7 इंक्लूडिंग 5 एंड एक्सक्लूडिंग 7. ठीक है. अब कोई सेट बी बोलो कोई और. कोई भी बोलो. रितेंजय बोलो. So small, sorry, circle bracket 2 and comma 6 6 and के बाद क्या लगाऊं, स्मॉल या square bracket. ठीक है. तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं. तो 0, 1, 2, 3, 4. छोटा पड़ेगा. कोई भी सॉल्व करके आंसर बताओ पहले खुद से. तुम लोग सॉल्व करके Small bracket 2, small bracket 2, comma 6. No, हाँ 6. हाँ 6 square bracket. क्या ये ए इंटरसेक्शन बी हुआ? No, this is a intersection. तो ए में 2 कहाँ है? So square 5, 6 square. स्क्वायर ब्रैकेट 5 और फिर 6 के बाद Square स्क्वायर bracket 5 and 6 square bracket. इससे पहले किसने बोला था? हिया या कौन बोल रहा था जिसने ये बोला? रिश्ता से. कौन कौन? ऋषिता. ठीक है. तुम्हारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो ए तुम्हारा क्या है? 5, 7, राइट. Yes, sir. इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पर? Full circle at 5 and open circle at 7 joined with a line. ठीक है. अब बी तुम्हारा 2, 6 है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Unfilled circle at 2, filled circle at 6 joined with a line. तो दोनों में अब इंटरसेक्शन So क्या होगा? 6. क्या क्या? 6. 6. दोनों का कॉमन पार्ट क्या हुआ? No, filled circle at 6, sir. अच्छा, बी इज 2 का, सॉरी. ठीक है. तो बी इज 2 से लेके, एक मिनट, बी इज 2 से लेके 6.
है ना। तो अब कॉमन पार्ट क्या हुआ दोनों का? 5 to 6. 5 to 6 5 to 6. फील्ड या फिर क्या? Field. फील्ड है ना, तो 5 से लेके 6, ठीक है। Yes. चलो एक और मैं एग्जांपल देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। तो मान लो A is 5 7, B is 0 2, तो क्या होगा? बोलो। नल सेट होगा। सर नल सेट, क्योंकि यहाँ पर 5 7 हम लोगों ने यहाँ पर ये बनाया है ना, और फिर 0 2 तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक, तो दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो वो क्या होता है? नल सेट होता है। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सर्कल विद द वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो ये तुम्हारा Why? नल सेट हो गया, ठीक है। या फिर इस टाइप से भी नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे भी करना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। हाँ सर। अगर Yes. मैं अगर 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 और क्या करें, तो बहुत कुछ खेल सकते हो, टाइम पास कर सकते हो। मैं भी अभी अब टाइम पास ही करता हूँ। चलो, तो ए तुम्हारा मान लो 5 कुछ भी 9 है, ठीक है। बी तुम्हारा है 0 से लेके 10, ठीक है। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? स्क्वायर सर स्क्वायर ब्रैकेट 5, 9 स्क्वायर ब्रैकेट। है ना, तो ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। ये पूरा लिखने का जरूरत भी नहीं है, ये अभी मैं ऐसे इतना ज्यादा लिख रहा हूँ। तो ये ए क्या है तुम्हारा? 5 से लेके 9, राइट। और फिर ये तुम्हारा क्या है? 0 से लेके 10। तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या हो गया तुम्हारा? ये है ना। तो ये तुम्हारा बस ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारा क्या हो जाएगा? 5,9, है ना। या फिर ये इक्वल टू तुम्हारा ए ही आ गया फिर से, है ना। तो ये तुम्हारा वो सबसेट का कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ पर ए क्या है? बी का एक सबसेट है, ठीक है। तो अगर इसको इस टाइप से करोगे तो ये मान लो तुम्हारा बी है, बी के अंदर ए है, तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लेता हूं तो फिर से मेरे को ए मिल जाएगा, ठीक है। उस टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं सी इज एम्प्टी सेट, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए होगा। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? Sir, empty set. सी होगा सर। सी, हाँ सी होगा। मतलब क्या होगा? फाइनल सेट बताओ। Sir, 5. एम्प्टी 5 कुछ वो एम्प्टी सेट है। नल सेट होगा। तो सेट ए क्यों बोला? सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो सेट सी में है? नहीं है ना। नो सर। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कि वो दोनों में होना चाहिए। तो अगर सी एम्प्टी है तो फिर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा, कुछ भी कॉमन है ही नहीं। तो कोई भी सेट का तुम एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लो तो फिर वो तुम्हारा एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग यूनियन पे जाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने इंटरसेक्शन आज देखा, इंटरवल्स का। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके यूनियन पर जाएंगे कि इस टाइप से अगर इंटरवल है तो फिर यूनियन कैसे हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस हल्का हल्का हम लोग दे रहे हैं कि क्या सब आगे आने वाला है, और ये सब कुछ जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर एक बार फिर से जो हम लोग सिस्टमैटिकली फिर से एक बार पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। तो इसको एज अ फाउंडेशन टाइप उस टाइप से सोच सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हारे कोई और स्टूडेंट्स और सब हैं तुम्हारे कांटेक्ट में, तुम्हारे दोस्त वगैरह जो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको हमसे कांटेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। चलो।
तो और किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी डाउट? यस सर। पूछो। सर आपने बताया था कि संगीत की ले लो बुक ना, लेकिन वो अगर नहीं लेंगे तब आपने बताया वही करेंगे तो हो जाएगा क्रैक, ही पास कर लेंगे एग्जाम? नहीं मतलब देखो, ये जो एग्जाम है ना, तो इसमें टीचर का एक लिमिटेड इनपुट ही हो सकता है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट का बहुत ज्यादा इनपुट चाहिए रहता है कि मतलब मैं तुमको समझा सकता हूँ कॉन्सेप्ट्स, है ना, लेकिन उसके बाद जो है तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो मैं तुमको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन सेंगेज अगर एक लेते हो तो एक बुक साथ में अगर रहेगा तो अच्छी बात है। मतलब क्यों नहीं लेना चाहते हो, ज्यादा महंगा है या फिर इसलिए, या क्या? नहीं सर, ऐसे एक्चुअली मैथ समझ नहीं आ रहा था कौन सी बुक लूँ मैं, तो हम्म फिर संगीत की जैसे कि जे मीन्स की लूँ या एडवांस की लूँ, तो फिर पता नहीं चल रहा था। एडवांस्ड की ले लो। मतलब अगर अभी से ऐसा मत सोचो कि बस मेंस का तैयारी करना है, मतलब अभी से ही एडवांस को ही टारगेट लेके चलते हैं हम लोग सबको ही, ठीक है। और तो अभी से वो सर लेके अगर चल। मेंस में अच्छा हम्म सर अगर बोलो। मेंस में अच्छा होगा तभी हो पाएगा ना क्रैक, वो भी एडवांस, तब सोच हाँ रहा वो था मैं। भी वैसे ही होगा, लेकिन तैयारी करते वक्त ऐसे तैयारी नहीं होता कि पहले बस मैं मेंस का करूंगा फिर मैं एडवांस का करूंगा। मतलब मेंस और एडवांस में जो है तुम्हारा जो डिफरेंस होता है, वो तुम्हारा एसेंशियली बस क्वेश्चन का डिफरेंस होता है, क्वेश्चन का लेवल, है ना। तुम्हारा थ्योरी पार्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो तुम खुद जब क्वेश्चन करोगे ना, तुमको समझ में आ जाएगा कि ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर तुम करते जा रहे हो यहाँ पर जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तुमको समझ में आ रहा है सब कुछ, एडवांस लेवल का भी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो फिर तुमको फिर मेंस हलवा लगेगा, है ना, बहुत आसान लगेगा। और फिर अगर तुम स्पेसिफिकली अभी से मेंस के लिए करते हुए जाओगे, फिर बाद में बोलोगे मेरे को एडवांस करना है, तो उस टाइम पर वो लेवल स्विच करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से तुम्हारे पास टाइम है, तो अभी से पहला एम जो है एडवांस को ही लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे फिर तुमको भी समझ में आने लगेगा कि तुम्हारा क्या है कैसा है ना, और फिर वही पहले जब मेंस आने लगेगा तो फिर पूरा मेंस पर फोकस करेंगे। तो अभी से लेकिन जब स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा एडवांस्ड को ही वो लेके चलो, ठीक है। और उसमें बहुत ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे वो बस क्वेश्चन में अंतर आता है, ठीक है। और सिंगेज मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं जब भी कोई एक टॉपिक पढ़ाऊँ, है ना, तो वो सेम चीज का मतलब क्लास में मैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही सॉल्व करवा सकता हूँ, है ना, क्योंकि टाइम तुम्हारा लिमिटेड रहता है। तो उसके बाद जो है फिर ऑब्वियसली मैं भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा तुम लोग को, लेकिन खुद भी जो है तुम लोग सीधा सेंगेज को खोलो, वो पर्टिकुलर जो भी सीक्वेंस है वहां पर जाओ, है ना। फिर वहां पर सॉल्व इलस्ट्रेशन रहता है, तो उसको पहले ट्राई करो बिना सोल्यूशन देखे खुद से सॉल्व करने का, ठीक है। अगर नहीं होता है तब फिर सोल्यूशन देखो। तो वो जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना और एक अच्छा रहेगा। तो एक बुक जो है वो साथ में रहे तो अच्छी बात है। सर पर कुछ चैप्टर जो मेंस में आते हैं एडवांस में नहीं आते, तो वो कैसे करने कवर एडवांस के लिए, सॉरी मेंस के लिए, जो नहीं नहीं, वो जैसे हम कि लोग सेट थ्योरी नहीं आती, वो स्पेसिफिकली बुक मेंस के में लिए नहीं होती। पढ़ेंगे, वो हम लोग स्पेसिफिकली वो चैप्टर भी कवर करेंगे। मतलब वो नहीं जैसे सर, लेकिन उसके लिए जो बुक, जैसे उसके लिए बुक अलग से लेनी पड़ेगी मेंस के लिए? अच्छा उसके लिए, यस सर। नहीं उसके लिए अलग से नहीं लेनी पड़ेगी। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। उसके लिए देखेंगे बाद में जब वो चैप्टर आएगा, तो उसके लिए जो है तुम्हारा ऑनलाइन तुम्हारा पीडीएफ भी मिल जाता है ये सबका, ठीक है। कि तुम मेंस तो स्पेसिफिकली अगर तुमको बस मैथमेटिकल रीजनिंग करना है, तो वो वाला तुम ऑनलाइन ही पीडीएफ कहीं से कर लो, गूगल पे सर्च, और फिर उसका बस पीडीएफ से ही पढ़ाई कर लो वो चैप्टर्स के लिए स्पेसिफिकली। तो वो कम ही चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, वो मैथमेटिकल रीजनिंग स्टैटिस्टिक्स ये सब है, तो वो सब बाद में आएंगे। तो अभी के लिए जो ले रहे हो वो एडवांस्ड वाला ही ले लो, मतलब मेरा वही सजेशन रहेगा। सर वो 5 सेट का 5 सेट का बुक आता है सर, पांचों लेना है ना सर? हाँ ठीक है। मतलब पांचों अभी हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम लोग अलजेब्रा से ही स्टार्ट करेंगे मोस्टली, लेकिन सर एक साथ लेनी है कि एक पार्ट पार्ट करके पार्ट लेके करनी, कि एक पार्ट लेनी फिर दूसरी लेनी? तुम्हारी मर्जी जैसे तुमको लेना है। मतलब स्टार्ट हम लोग अलजेब्रा से करेंगे, तो अगर पैसा वैसा का दिक्कत नहीं है तो एक साथ ले लो, अगर दिक्कत है तो फिर वैसे करके लो, नहीं तो सेकेंड हैंड भी ले सकते हो पुराना उस टाइप से, ठीक है। चलो, तो और किसी को कुछ क्वेश्चन है? सर अगर हम्म मेरे पास 4-5 साल पुरानी बुक्स है तो वो तो चलेगी ना? हाँ सेनगेज का तुम्हारा ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा तो चलेगा। नहीं सर, 4-5 साल पुरानी सारी बुक्स है मेरे पास। सारी मतलब?
मतलब जितनी जेई मेंस एडवांस में लगती है। मतलब सेंगेज, अरिहंत, टीएमएच सब कुछ? हाँ सर, मेरा भाई पास आउट किया था तो उसने सारी खरीदी थी, तो ठीक। उसकी हम यूज करें। तो उतना ज्यादा मत करना, ठीक है? कोई एक ही उठाना और उसको अच्छे से फॉलो करना, ठीक है? मतलब ये नहीं कि सेंगेज भी कर रहे हैं, टीएमएच भी कर रहे हैं, अरिहंत भी कर रहे हैं, तो उतना जरूरत नहीं है, ठीक है? कोई एक को उठाओ, उसको अच्छे से करो, और तीनों सब्जेक्ट पर ध्यान दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये नहीं कि मैथ्स में मजा आने लग गया तो बस मैथ्स पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो तीनों को ध्यान दो। एक कोई पर्टिकुलर बुक को, तो मैंने जैसे बोला था पहले ही वीडियो में कि एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर तुम्हारा सेंगेज, ठीक है? इतना को रखो, और फिर और पूरा को डिस्ट्रीब्यूट करो, और तुम्हारा जो पूरा ये प्रीवियस ईयर जो एडवांस्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे। और अभी मैं यूट्यूब पर भी काफ़ी रेगुलरली ये सारा वीडियोस डाल रहा हूँ, तुम्हारा जेई एडवांस्ड क्वेश्चंस के, अभी जैसे क्वाड्रेटिक का डाल रहा हूँ, तो वो सीरीज भी काफ़ी यूजफुल है तुम लोगों के लिए, तो उसको भी फॉलो करना, ठीक है? और यूट्यूब चैनल वो सबको भी अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करते रहो थोड़ा, ठीक है? और ये टाइमिंग ठीक है ना तुम लोगों के लिए, ये जो अभी यस हम सर। लोग टाइम कर हाँ रहे सर, ठीक। Yes. हैं? और अगर कभी कभी मान लो 8:30 के बजे हम लोग 9 बजे स्टार्ट करें तो वो ठीक रहेगा तुम लोग के लिए, या फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा? सर ठीक रहेगा। तो ठीक रहेगा। क्योंकि कभी कभी थोड़ा लेट भी स्टार्ट कर सकते हैं। और तुम लोग का क्या क्लास 11th का स्कूल स्टार्ट हो गया है क्या? नहीं यस सर, सर। एडमिशन मिल लिया नहीं अभी सर, अभी मेरा नहीं हुआ सर। सर मेरा कल से ऑनलाइन क्लासेस है। अच्छा, कहाँ कहाँ पर एडमिशन लिया है तुम लोगों ने, एक बार बताओगे? सर हम राजेंद्र विद्यालय जमशेदपुर। अच्छा, सही है। और बाकी? सर मैं सब चिन्मया इंडिया। टिप्को सर, इनमें? ठीक। जमशेदपुर। और हिया? Sir, Saint Mary English High School. ओके। नित्या? Sir, Loyola School, Jamshedpur. अच्छा। आदित्य? सर मैं सेंट एग्नेस स्कूल में हूँ, वो खड़गपुर में। अच्छा। और रिशिता? Sir, LFS, Little Flower School, हाँ। Jamshedpur. रितंजय, तुमने भी एडमिशन ले लिया? नो सर, मिल लिया। अच्छा, ठीक है। तो तुम लोग का स्कूल का टाइमिंग्स क्या रहेगा? सर वो सुबह में ही रहेगा सर। सुबह मतलब क्या, कितने बजे? सर वो सर डिपेंड करेगा सर, स्कूल टू स्कूल जैसे सर। कोई भी एक स्कूल का एग्जांपल बताओ। नित्या तुम बताओ। 8 to 1:15 हम लोग का। मंडे टू फ्राइडे? Yes sir. ठीक है, फिर रात का ही टाइम रखते हैं। और सैटरडे संडे सर फ्री एक और रहता क्वेश्चन है? था। सैटरडे संडे भी फ्री रहता है तुम लोग का, राइट? ठीक है। यस सर। Yes sir. रितंजय पूछो। सर जैसे कि चैप्टर हमने पूरा कर लिया, एक तो उसको मानने का जैसे कि वो तैयार है हमारे लिए, कि एडवांस के लिए तैयार है उसके क्या क्या क्या? पेपर देने के लिए। जैसे कि मैंने सेट थ्योरी पढ़ लिया पूरा चैप्टर, तो मैं हम्म मान लूँ कैसे कि वो पूरा तैयार हो गया मेरे लिए, कि मैंने ये टैकल कर सकता हूँ कोई भी क्वेश्चन है मैं। हम्म। तो मेरा उसमें सजेशन यही रहता है कि एक तो जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग पूरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, है ना? फिर उसके बाद तुम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो सारे बहुत आसान लगने चाहिए, वो आसानी से सॉल्व होने चाहिए। फिर सेनगेज का भी जो इलस्ट्रेशंस वाला पार्ट है, सॉल्व इलस्ट्रेशंस वाला पार्ट है, वो करो। और वहीं पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज करके रहता है, ठीक है? उतना करो। और फिर उसका जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है वो फिर बहुत ज्यादा है ना? तो वो हो सकता है कि जब हम लोग कर रहे हैं उस टाइम पर उतना टाइम ना मिले सारा करने को, लेकिन बीच बीच में कोशिश करते रहो करने का, ठीक है? और साथ में जो वो चैप्टर का तुम प्रीवियस ईयर जेई मेंस का और जेई एडवांस का क्वेश्चन करो, ठीक है? तो अगर तुम्हारा जेई मेन का हो रहा है आसानी से सॉल्व, तो मतलब तुम्हारा जेई मेन लेवल तक का तैयारी हो गया। अब जेई एडवांस में क्या होगा, मोस्टली तुम्हारा मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, है ना? तो ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं पर ऐसा हो जाए कि तुम्हारा कहीं पर डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि तुमने नहीं पढ़ा है ना? तो वो सबको मार्क करके रखो कि मतलब हाँ ठीक है बाद में सॉल्व करेंगे। लेकिन जो जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि स्पेसिफिकली बस वही चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो वो क्वेश्चंस अगर तुम्हारे सॉल्व हो रहे हैं मतलब तुम कंफर्टेबल फील कर सकते हो कि मतलब हाँ इस लेवल का तो मैंने कर लिया है, ठीक है? तो वैसे करते करते एक बार सिलेबस को खत्म करो, और फिर जो है फिर आगे और इम्प्रूव होते जाएगा। तो एक बार जब कोई चैप्टर कर रहे हो तो मेरा जो टेस्ट रहेगा वो वही रखो कि जेई मेंस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और जेई एडवांस्ड का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैंने ऐसा सुना है कि
अभी से मैं कैसे जेई एडवांस का क्वेश्चन करूं, अभी से मैं कैसे जेई मेन का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दूं, वो तो मैं लास्ट में करूंगा, तो उसका ज्यादा सेंस नहीं बनता है। अभी से करोगे तभी सीखोगे, है ना? क्योंकि बहुत सारे सर जो मतलब चैप्टर वाइज ही करना होगा ना सर, मतलब हाँ चैप्टर वाइज प्रीवियस से ही बोल रहे हैं, चैप्टर वाइज करना है सर लास्ट में करता कोई नहीं है, बोलते हैं सारे। क्या? हाँ, तो अभी स्टार्टिंग से जितना करोगे उतना अच्छा है। हिमाचल में कहाँ से हो तुम रितिंजय? सर मंडी सुंदरनगर। मंडी, अच्छा सही है। यस सर। ठीक है, फिर चलो सब आराम से रहो, अच्छे से रहो, तबीयत का ख्याल रखो, और फिर हम लोग जो है अब वही मंडे वेडनेसडे अभी के लिए रात में 8:30 बजे, ठीक है? और वही सारी टेलीग्राम ग्रुप पर ही तुम्हारा इसी टाइप से लिंक जाते रहेगा, और फिर वहीं से जो है ज्वाइन करते रहना, ठीक है? चलो फिर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।